नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एडिटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप प्लेलिस्ट में जाके एडिटोरियल की वीडियोस पेपर वाइज और टॉपिक वाइज देख सकते हो। और अगर आप दिसंबर 2019 के बाद की वीडियोस को देखना चाहते हो तो वीडियो के नीचे मौजूद ज्वाइन बटन की सहायता से आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। ये एस्पेक्ट्स हम कवर करेंगे इस आर्टिकल के डिस्कशन में। सबसे पहले बात करते हैं कंटेक्स्ट की। 12 दिसंबर को 5 साल पूरे हो गए पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट को साइन हुए। तो इस मौके पर विभिन्न देश इकट्ठा हुए, इंक्लूडिंग यूरोपियन यूनियन एंड इंडिया। मकसद इस समिट को ऑर्गेनाइज करने का ये था, विभिन्न देश न सिर्फ पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट में उन्होंने जो कमिटमेंट्स की हैं, इन कमिटमेंट्स को फुलफिल किया जाए विभिन्न पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट की मेंबर कंट्रीज के द्वारा, बल्कि और ज़्यादा एम्बिशियस टारगेट्स को अपनाया जाए ताकि हम ग्लोबल वार्मिंग को कम कर सकें, एमिशंस को कम कर सकें और क्लाइमेट चेंज को एड्रेस कर सकें, ताकि आने वाली जनरेशन्स को हम एक बेहतर क्लाइमेट दे सकें। इसके बाद राइटर कहते हैं, देखो ऑलमोस्ट पिछले 1 साल से पूरा वर्ल्ड कोविड-19 की महामारी से जूझ रहा है। इस महामारी ने साबित कर दिया है, अगर इंसान के द्वारा, ह्यूमन काइंड के द्वारा इन्वायरमेंट को इग्नोर किया जाता है तो इसके गंभीर परिणाम मानव सभ्यता को भुगतने पड़ेंगे। तो अर्जेंट आवश्यकता है कि हम क्लाइमेट चेंज को भी एड्रेस करें। अदरवाइज देखो, कोविड-19 तो ये एक चेतावनी है, अगर समय रहते हमने क्लाइमेट चेंज को नहीं रोका तो पूरी जो धरती है वो तबाही की तरफ आगे बढ़ेगी। तो क्या ये हम अफोर्ड कर सकते हैं? नहीं। इसीलिए राइटर के अनुसार यूरोपियन यूनियन काफ़ी ज़्यादा सीरियस है क्लाइमेट चेंज को लेके, और यूरोपियन यूनियन ने क्लाइमेट चेंज को एड्रेस करने के लिए काफ़ी सारे स्टेप्स भी लिए हैं। टाइटल में यूरोपियन यूनियन एफर्ट्स टू एड्रेस एमिशंस आएगा, ना कि इमोशंस। देखो, 2019 दिसंबर में यूरोपियन कमीशन ने यूरोपियन ग्रीन डील को लॉन्च किया। ये एक नया ग्रोथ मॉडल है जिसके अनुसार यूरोपियन यूनियन 2050 आते आते क्लाइमेट न्यूट्रलिटी को अचीव करेगा। क्लाइमेट न्यूट्रलिटी मतलब जितना कार्बन एमिट होगा उतना ही कार्बन एब्जॉर्ब हो जाएगा, तो इफेक्टिवली नेट जीरो कार्बन एमिशन, इसे कहा जाता है क्लाइमेट न्यूट्रलिटी। देखो, इस प्रकार के क्वेश्चन यूपीएससी प्री में काफ़ी पूछ लेती हैं। मतलब ये जो फैक्ट्स होते हैं कई बार प्री में नहीं कवर हो पाते, लेकिन जब हम कंसेप्ट्स डिस्कस करते हैं एडिटोरियल में तब ये छोटी छोटी बातें हम कवर कर लेते हैं और उन्हीं पर यूपीएससी प्री में क्वेश्चंस पूछ लेती हैं। जैसे एक और एग्जांपल आपको देता हूं। देखो, कोविड-19 के बाद इकोनॉमी को स्टिमुलेट करने के लिए यूरोपियन यूनियन के द्वारा एक रिकवरी पैकेज लॉन्च किया गया, नेक्स्ट जनरेशन ईयू। तो यूपीएससी पूछ लेगी ये नेक्स्ट जनरेशन ईयू क्या है। तो आपको पता होना चाहिए कि कोविड-19 के बाद इकोनॉमी को स्टिमुलेट करने के लिए ये रिकवरी पैकेज है। तो इस रिकवरी पैकेज में क्लाइमेट चेंज की समस्या पर भी काफ़ी ध्यान दिया गया है। मतलब पैकेज को इस प्रकार से खर्च किया जाएगा कि क्लाइमेट चेंज की जो समस्या है वो भी साथ के साथ एड्रेस हो। इसके बाद कहा जाता है कि 11 दिसंबर को यूरोपियन यूनियन के लीडर्स इस बात पर राजी हो गए कि अगर तो देखो हमें 2050 से पहले क्लाइमेट न्यूट्रलिटी को अचीव करना है, तो फिर उससे पहले एक और टारगेट को हमें अचीव करना होगा कि 2030 आते आते हम एमिशंस को इतना कम कर दें। मान लीजिए 1990 में 100 यूनिट एमिट किया जाता था यूरोपियन यूनियन कंट्रीज के द्वारा, तो 55 यूनिट जो एमिशन है वो कम कर दें हम 1990 के लेवल से। समझ गए? 2030 आते आते हमें 1990 में जितना कार्बन एमिट होता था उसका 55% कम कार्बन एमिट करना है। ऐसा यूरोपियन यूनियन कंट्रीज के द्वारा डिसाइड किया गया 11 दिसंबर को। तो इससे देखो होगा क्या, अब यूरोपियन यूनियन के मेंबर कंट्रीज ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे उन टेक्नोलॉजीज में जिनसे लो कार्बन एमिट होता है। तो ऐसी टेक्नोलॉजीज जब आएंगी तो इसका लाभ इंडिया को भी मिलेगा। 2010 से लेकर 2019 के बीच सोलर फोटोवोल्टिक सेल्स की जो कीमत है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो गई है, ऑलमोस्ट 82% कम। आपको भी याद होगा शुरू में जब ये सोलर पैनल्स आए थे तो बहुत महंगे होते थे, लेकिन आज के समय में ये सोलर पैनल्स इतने ज़्यादा महंगे नहीं होते। इसके बाद कहा जाता है कि यूरोपियन यूनियन काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्ट भी करेगा लो कार्बन टेक्नोलॉजीज में,
और दूसरे प्रोजेक्ट्स में अगर इस 2030 वाले टारगेट को अचीव करना है, 2030 वाला टारगेट क्या है, 2030 आते आते 1990 में जितना एमिशन होता था उसका 55% एमिशन कम करना। अब इसके बाद देखो राइटर कहते हैं कोई भी एक देश इस क्लाइमेट चेंज की समस्या को अकेला टैकल नहीं कर सकता है। यूरोपियन यूनियन लाइक माइंडेड कंट्रीज के साथ, लाइक माइंडेड कंट्रीज क्या, इवन सभी को संजीदा होना चाहिए इस समस्या के लिए। तो यूरोपियन यूनियन ऑलमोस्ट सभी स्टेक होल्डर्स के साथ कोऑपरेशन इस्टेब्लिश कर रहा है ताकि क्लाइमेट चेंज की समस्या को एड्रेस किया जा सके। और उन्हीं में से एक इंपॉर्टेंट प्लेयर है इंडिया। इंडिया में सोलर और विंड एनर्जी का काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ है पिछले कुछ सालों में। तो ये एक एग्जाम्पल है कैसे इंडिया सीरियस है क्लाइमेट चेंज की समस्या को लेके। इसके अलावा भी इंडिया ने बहुत सारे स्टेप्स उठाए हैं, जैसे इंटरनेशनल सोलर अलायंस को लीड करना, कोलिशन फॉर डिजास्टर रिजिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, इसके बाद लीडरशिप ग्रुप फॉर इंडस्ट्री ट्रांजिशन। ये सब इनिशिएटिव्स इंडिया ने लिए हैं। हमने डिस्कस भी किया था पिछले हफ्ते एक आर्टिकल कि इंडिया ने क्या स्टेप्स लिए हैं। पहले इंडिया में कितनी सोलर एनर्जी प्रोड्यूस होती थी, आज के समय में कितनी होती है, पहले इंडिया में फॉरेस्ट एरिया कितना था और किस प्रकार से इंडिया में फॉरेस्ट एरिया एक्सपेंड हुआ है। तो इंडिया सीरियस है और यूरोपियन यूनियन भी सीरियस है। तो जैसे सीरियस एस्पायरेंट्स एक साथ आके यूपीएससी की तैयारी करते हैं, उसी प्रकार से ये सीरियस कंट्रीज एक साथ आके क्लाइमेट चेंज की समस्या को एड्रेस करने की कोशिश करेंगे। अभी इंडिया और यूरोपियन यूनियन आपस में एंगेज कर रहे हैं ताकि अगले साल जो समिट्स ऑर्गेनाइज होंगे, जैसे यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज की कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की 26वीं मीटिंग ऑर्गेनाइज होगी ग्लासगो में। ग्लासगो कहाँ पर है? स्कॉटलैंड में। इसके अलावा बायोडाइवर्सिटी से संबंधित जो कन्वेंशन है उसकी भी 15वीं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की मीटिंग ऑर्गेनाइज होगी। कहाँ पर? कुनमिंग में। ये कुनमिंग कहाँ पर है? चाइना में। तो इन दोनों समिट्स को सफल बनाने के लिए इंडिया और यूरोपियन यूनियन आपस में एंगेज कर रहे हैं। कंक्लूजन में कहा जाता है, देखो एक सेंस अभी सभी देशों में इमर्ज होकर आ रही है कि इस पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट को सफल बनाना है ताकि फ्यूचर जनरेशंस के लिए प्लेनेट को बचाया जा सके, सिक्योर किया जा सके। 5 साल हो चुके हैं इस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट को साइन हुए, तो अब इंटरनेशनल कम्युनिटीज़ को आगे आना चाहिए। नेट जीरो एमिशंस को अचीव करने के लिए एक क्लियर स्ट्रेटजी के साथ। जैसे देखो यूरोपियन यूनियन ने तो कह दिया है 2050 आते आते हम नेट जीरो एमिशन को अचीव करेंगे, यानी क्लाइमेट न्यूट्रलिटी के टारगेट को अचीव करेंगे। बट सभी देशों ने ऐसा नहीं किया है, और जिन देशों ने क्लाइमेट न्यूट्रलिटी की बात कही है उन देशों ने अपनी क्लियर स्ट्रेटजी भी नहीं बताई है। यूरोप और इंडिया मिल के काम करेंगे, करते रहेंगे ताकि आपस में बेस्ट प्रैक्टिसेस को शेयर किया जा सके, बेस्ट टेक्नोलॉजीज को शेयर किया जा सके, और यूरोपियन यूनियन के मेंबर कंट्रीज इंडिया में इन्वेस्ट भी कर सकें ग्रीन टेक्नोलॉजीज में। देखो अच्छी पब्लिक पॉलिसीज हों क्लाइमेट चेंज की समस्या को एड्रेस करने के लिए ये जरूरी है, बट सिर्फ अच्छी पब्लिक पॉलिसी से क्लाइमेट चेंज की समस्या को एड्रेस नहीं किया जा सकता। इसके लिए छोटे छोटे इंडिविजुअल एक्शंस की भी आवश्यकता है, यानी सबको अपनी अपनी भूमिका निभानी होगी। तो मेन जो गोल है वो है क्लाइमेट न्यूट्रलिटी, और इसके लिए वर्ल्ड को बेस्ट साइंटिस्ट को मोबिलाइज करना होगा, बिजनेस पीपल, पॉलिसी मेकर्स, एकेडमिक्स, सिविल सोसाइटी एक्टर्स और सिटीजन्स सबको मिलकर काम करना होगा ताकि अर्थ को बचाया जा सके। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।